जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, किसी खास कोड में CHORUS को PIDTBS लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सिंगर को क्या लिखेंगे। दोस्तों ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों पता लगाना है कि इन्होंने CHORUS कोरस को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है PIDTBS। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप करेंगे जो लेटर दिए गए हैं इसकी नंबरिंग। C दोस्तों आपका 3 पर आ जाएगा, H आपका 8 पर आ जाएगा, O आपका 15 पर आ जाएगा, R आपका 18 पर आ जाएगा, U आपका 21 पर आ जाएगा, S दोस्तों आपका 19 पर आ जाएगा, P आपका दोस्तों 16 पर आ जाएगा, I आपका 9 पर आ जाएगा, D आपका 4 पर आ जाएगा, T आपका दोस्तों 20 पर आ जाएगा, B आपका 22 पर आ जाएगा, S दोस्तों आपका 19 पर आ जाएगा। अब दोस्तों आप इसमें देखेंगे हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 3 से 4 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। यानी दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का यूज करके यहाँ पर दोस्तों एक एक ऐड करा गया है। आगे चेक करेंगे 18 से 19 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 19 से कितना 20 हो रहा है, और दोस्तों 21 से 22 हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों एक एक ऐड किया गया है। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, इसमें क्रॉसिंग मेथड का यूज करके एक एक हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया सिंगर को क्या लिखा जाएगा, तो बड़ा आसान प्रश्न बन जाता है। अब SINGER, तो हमसे पूछा गया सिंगर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर ले रहे हैं। S आपका 19 पर आ जाएगा, I आपका 9 पर आ जाएगा, N आपका 14 पर आ जाएगा, G आपका दोस्तों 7 पर आ जाएगा, E आपका 5 पर आ जाएगा, R दोस्तों आपका 18 पर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्रॉसिंग मेथड का यूज करके हमें यहाँ पर एक एक ऐड करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक एक ऐड करना है। 14 में दोस्तों एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 पे लेटर आपका यहाँ पर आ जाएगा O। उसके बाद दोस्तों आप I में यानी दोस्तों 9 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 पे दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर आ जाएगा J। आगे बढ़ेंगे दोस्तों S में 19 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 पे आपका दोस्तों लेटर आ जाएगा T, तो आप यहाँ पर T लिख लेंगे। आगे 3 लेटर बचे तो इनमें भी दोस्तों हमें एक एक ऐड करके क्रॉसिंग मेथड का यूज करके यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप 18 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 19 पर दोस्तों कौन सा लेटर आता है 19 पर दोस्तों आपका लेटर आता है S, तो आप इस प्रकार से S यहाँ पर लिख देंगे। 5 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है F आता है, तो आप यहाँ पर F लिख देंगे। लास्ट में दोस्तों हमारा क्या बचा यहाँ पर G कितने पर है 7 पर है। 7 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है H आता है, तो आप यहाँ पर H लिख देंगे। अब दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है OJTSFH। आप देखेंगे दोस्तों OJTSFH कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि A बराबर 1 AND बराबर 56 हो तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा A तो आपका एक ही पर होता है, तो इसे अभी हम इससे तो हमें पता ही चल चुका है। हम पता लगाएंगे कि इन्होंने AND को 56 किस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे AND को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है 56 लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। A आपका कितने 1 पे होता है, N आपका 14 पर आ जाएगा, D आपका 4 पर आ जाएगा। अगर दोस्तों हम इन सबको जोड़ के देख रहे हैं तो 14 4 18 और एक कितना 19 हो रहा है। लेकिन यदि हम इन सबकी गुणा करके देख रहे हैं तो 14 एकम 14, 14 चौकू कितना होता है 56। ये दोस्तों इनकी क्या करा हमने गुणा करी तो हमें यहाँ पर 56 देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे दिल्ली में कितने लेटर हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है D दोस्तों आपका कितने पर आ जाता है 4 पर आता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें क्या है इसमें नंबर से सिर्फ और सिर्फ मतलब है। ये आपका कितने पता है 5 पे आता है, तो हम गुणा लगा के यहाँ पर 5 लिखेंगे। L आपका कितने पर 12 पर आता है, H दोस्तों आपका 8 पर आता है, I दोस्तों आपका 9 पर आता है। दिल्ली के दोस्तों जितने लेटर हैं सभी के दोस्तों हमने यहाँ पर नंबरिंग लिख ली है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इनकी गुणा करके अपना उत्तर निकाल लेंगे। 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 की 12 में गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 दशावन 200 और 240 कितना हो जाएगा दोस्तों 240। अब हमें दोस्तों 240 की गुणा लगानी है यहाँ पर 8 में और 9 में यहाँ पर गुणा लगानी। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे 8 0 में 0 हो जाएगा, 8 से 32 के आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ से 3 आएंगे, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। यानी दोस्तों कितना 1920 कितना दोस्तों यहाँ पर 1920 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अभी दोस्तों हमने क्या करा, अभी दोस्तों हमने यहाँ पर 9 से गुणा नहीं लगाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों 9 बचा हुआ है, जो 9 बचा हुआ है इसकी दोस्तों 9 से इसमें गुणा लगा देंगे, तो हमें दोस्तों यहाँ पर अपना उत्तर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 9 की गुणा 0 में लगाएंगे तो 0 ही आएगा। 9 दूनी कितना दोस्तों 18 हो जाएगा आपका, 9 ने 81,
81 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा आपका 82 का 2 हासिल लगेंगे आपके 8, 9 एकम 9, 8 कितना हो जाएगा 17। जो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 17,280। अब दोस्तों आप देखेंगे 17,280 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 17,280 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है। दोस्तों आपका 2018 का प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों की दोस्तों बड़ी आसान ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करनी है, यहाँ पर देखना है सबसे पहले कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो वाली लाइन पकड़ लेनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है जो एच के बाएं से चौथा है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर एच के बाएं से चौथा निकालना है। तो एच के बाएं से चौथा लेटर कौन सा हो जाएगा, चौथा लेटर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। एच के बाएं से चौथा लेटर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब दोस्तों डी की आपको प्लेस वैल्यू ध्यान रखनी। डी दोस्तों कितने पर आता है, डी आपका दोस्तों 4 पर आता है। यहाँ पर देखना अब आपको प्रश्न कह रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा। सबसे पहले हमने एच के बाएं से चौथा निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, उस अक्षर के दाएं से 15वां निकालना है। तो दाएं से 15वां निकालना है तो हमें क्या करना है, इसमें 15 को दोस्तों ऐड कर देना है। तो आप इसको ऐड करेंगे 15 4 कितना हो जाएगा 19। अब आप देखेंगे दोस्तों 19 पे कौन सा लेटर आता है, 19 पे दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर आता है एस। अब दोस्तों आपका एकदम सही उत्तर निकल के आ चुका है एस। अब दोस्तों आप देखेंगे एस कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एस दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 14वां है जो जे के बाएं से तीसरा है। सबसे पहले मैं दोस्तों भी आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको जो वाली लाइन पकड़नी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो जे के बाएं से तीसरा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जे के बाएं से तीसरा। तो जे के बाएं से तीसरा निकालना है। तो जैसे पहले हमें क्या करना है, तीन जैसे बाएं से आए तो बाएं से निकालना। तो जैसे पहले हमें 3 अक्षर यहाँ पर निकालें। तो जैसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे पहले आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जे से पहले क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, आई होता है। क्या होता है दोस्तों आपका आई होता है, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। आई से पहले आपका यहाँ पर क्या होता है, एच होता है। एच से पहले आपका क्या होता है, जी होता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे जी एच आई जे। यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या करा था, आपसे प्रश्न कह रहा था जो एच के बाएं से तीसरा है। तो एच के बाएं से सॉरी यहाँ पर जे के बाएं से बता रहा था, जे के बाएं से कितना है, तीसरा है। तो आप देखेंगे जे के बाएं से तीसरा। तो आप देखेंगे जे के बाएं से पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। तो जे के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा आपने निकाल लिया, जी निकाल लिया। जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 7 नंबर पे होती है। क्या होती है दोस्तों, 7 नंबर पर होती है। अब हमें क्या करना है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 14वां। अब हमें क्या करना है, इस 14 में दोस्तों 7 को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे 14 और 7 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 21 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों आप 21 पे कौन सा लेटर आता है, 21 पे दोस्तों आपका यहाँ पर लेटर आता है यू। कौन सा लेटर आता है, यू आता है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यू दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को दोस्तों आप चाहें तो पूरी एबीसीडी लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका उत्तर यहाँ पर यू ही निकल के आने वाला है। लेकिन दोस्तों ये आपकी ट्रिक होती है, ट्रिक से आपका उत्तर 1 सेकंड में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 5। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में पूछने को देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो कैसे करके इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले 225 दिया गया है, 256 दिया गया है, 289 दिया गया है। आप दोस्तों इनको ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों सभी की सभी संख्या वो किसी ना किसी का वर्ग है। क्या है दोस्तों, किसी ना किसी का वर्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 225 दोस्तों आपका यहाँ पर होता है 15 का वर्ग। 256 दोस्तों आपका यहाँ पर होता है 16 का वर्ग। क्या होता है दोस्तों, 16 का वर्ग होता है। ये दोस्तों क्या है, 17 का वर्ग होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सीरीज वाला आपने यहाँ पर मेथड अप्लाई कर लिया। यहाँ पर देखेंगे 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग। अगली की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर 18 का वर्ग करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 18 का वर्ग का मतलब 18 की 18 बार में गुणा। तो आप देखेंगे 18 की 18 से गुणा करेंगे तो कितना दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, कितना दोस्तों निकल के आ जाएगा 324। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर 324 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितनी संख्या आनी चाहिए, 324 आपके यहाँ पर आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों 324 क्या है, आपका 18 का स्क्वायर है। अब आप दोस्तों देखेंगे 324 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 324 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने एफ का संबंध 216 से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि एल का संबंध किससे दिया होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों पता होना चाहिए सबसे पहले, जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न है कि दोस्तों लेटर है उसको नंबर में कन्वर्ट करके लिखा है, तो आप क्या करेंगे, जो लेटर दिया गया आपकी उसको प्लेस वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है। एफ की दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या होती है 6। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 6 से 216 बनाना है। तो यदि हम दोस्तों 6 का कर दें क्यूब, यानी दोस्तों 6 की गुणा 6 में कर दें, 6 की गुणा 6 में कर दें, 6 संग 36 हो जाएगा। 36 संग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 216 निकल के आने वाला है।
36 संग आपका कितना हो जाएगा 216 आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों क्या करा हमने, जिस संख्या दी गई थी इसकी सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू ढूंढी, उसका क्या कर दिया हमने क्यूब कर दिया, तो हमें दोस्तों संख्या देखने को मिल गई। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर एल दिया गया, एल दोस्तों कितने पर होता है 12 पर होता है, तो दोस्तों 12 का हमें यहाँ पर क्यूब निकालना है, यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। आप यहाँ पर लगाएंगे 12 12 में 144, 144 की दोस्तों जब आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना दोस्तों आपका 1728 निकल के आ जाएगा। कितना दोस्तों 1728 निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों इसकी एल का संबंध किससे होना चाहिए 1728 से होना चाहिए। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर 20 तक सभी के सभी अगर आप क्यूब और स्क्वायर याद कर ले रहे हैं तो आप रीजनिंग आसान तरीके से अपने अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। यहाँ पर देखेंगे 1728 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 1728 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका श्रृंखला संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अंतर के हिसाब से, अंतर से सॉल्व करेंगे। 2 से दोस्तों 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। 3 से 5 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 बढ़ रहा है। 5 से 9 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। 9 से 17 हो रहा है, यहाँ पर 8 बढ़ रहा है। अब देखेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर पैटर्न क्या निकल के आया है। आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। यानी दोस्तों 1 का डबल क्या होता है 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है। अब दोस्तों हमें अगली की संख्या प्राप्त करने के लिए 8 का डबल ऐड करना पड़ेगा। 8 का डबल कितना होता है दोस्तों 16। अब हमें क्या करना है 17 में 16 को ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 33। कितना हो जाएगा 33। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 33 आनी चाहिए, तभी दोस्तों आपकी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों आप देखेंगे 33 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 33 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपकी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न, तभी दोस्तों इस वीडियो में शामिल किए हैं। यहाँ पर देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 7 से दोस्तों कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 12 से 22 हो रहा है, 22 से 42 हो रहा है, 42 से 82 हो रहा है, 82 से हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको अंतर से सॉल्व करके यहाँ पर देख ले रहे हैं। 7 से 12 हो रहा है दोस्तों, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 12 से 22 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका 10 बढ़ रहा है। 22 से 42 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 20 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है। 42 से दोस्तों 82 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना 40 बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, यानी दोस्तों हर बार क्या है संख्या का डबल हो रहा है। तो हम अगली वाली हमें संख्या प्राप्त करने के लिए 40 का डबल करना पड़ेगा। 40 का डबल दोस्तों कितना होता है 80। कितना होता है दोस्तों 80। अब हमें क्या करना है 82 में 80 को ऐड करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 162। कितना निकल के आ जाएगा 162। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आ रही है 162 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला वो एकदम से कंप्लीट हो पाएगी। तो आप देखेंगे 162 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 162 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसको करने की दोस्तों ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है आपको दोस्तों जो बीच वाली संख्या आपको दोस्तों यही वाली संख्या बनानी है जो आसपास की संख्या दी गई, इनसे दोस्तों जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर करके कुछ भी करके आपको दोस्तों क्या करना है जी बीच वाली संख्या यहाँ पर बनानी होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इनको ऐड कर दें, इनको दोस्तों अगर हम ऐड कर दें तो 5 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 12, और 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। यदि दोस्तों हम 12 और प्लस 10 को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर 22 देखने को मिल जा रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आकृति के बीच में दिया गया है। अब इसमें पैटर्न पता लगाएंगे कि इसमें भी वही पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 8 और 3 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 7 और 2 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब हम 11 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर आकृति के बीच में लिखा है। कितना लिखा है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 20 लिखा है, हमने भी यहाँ पर 20 ही निकाल लिया। अब हम इसी पैटर्न के आधार पर बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें 7 और 8 को ऐड करना है। 7 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएंगे। यहाँ पर 9 और 6 को ऐड करना है। 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। हमें दोस्तों 15 और 15 को ऐड करना है, तो 15 15 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 30 हो जाएंगे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 30 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारा जो आकृति वो एकदम से कंप्लीट हो पाएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों 30 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 30 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है वह मेरे दादा के पुत्र की पुत्री का पुत्र है, वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है। दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप खुद से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है कि भाई, अब मैं दोस्तों क्या थोड़ी देर के लिए अंकित बन जाता हूँ, क्या दोस्तों थोड़ी देर के लिए अंकित बन जाता हूँ। अंकित कहता है, तो अंकित कहता है कि वह मेरे दादा, मैं क्या यहाँ पर दोस्तों अपने आप के लिए रखूंगा, वह मेरे दादा के पुत्र है। दोस्तों मेरे दादा के पुत्र मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री कौन हुई, मेरी बहन हुई, मेरी बहन का पुत्र मेरा कौन हुआ, मेरी बहन का पुत्र मेरा कौन हुआ दोस्तों, कौन हुआ मेरा, तो आप देखेंगे दोस्तों कौन हुआ, यहाँ पर देखेंगे भांजा हुआ, कौन हुआ दोस्तों, भांजा हुआ। आप यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे वह मेरे दादा के पुत्र हैं। दोस्तों दादा के पुत्र क्या होते हैं, अपने पिता होते हैं, पिता की पुत्री यानी मेरी बहन का पुत्र कौन होता है, भांजा होता है, कौन होता है दोस्तों, भांजा होता है। तो प्रश्न में कह रहा है वह लड़का अंकित से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों अंकित है वो अंकित वह लड़के से क्या कहेगा, तो क्या कहेगा दोस्तों, भांजा कहेगा, क्या कहेगा दोस्तों, भांजा कहेगा। तो आप देखेंगे भांजा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, भांजा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब जब भी आपकी परीक्षा में ब्लड रिलेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, तभी दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 11। अभिनव ने अपने घर से भागना आरंभ किया, वह पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा, फिर उत्तर की ओर मुड़ा तथा उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा। अभिनव अपने घर से कितनी दूर व किस दिशा में। दोस्तों ये आपका डायरेक्शन सेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो पूछी जाती है कि वे अपने घर से कितनी दूरी पर है, दूसरी पूछी जाती है कि वे अपने घर से किस दिशा में। तो इसको करने की दोस्तों एक बेहतरीन ट्रिक होती है आपकी उत्तर, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे पूर्व, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिख देंगे पश्चिम। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक रट लेनी है। इस चैप्टर के दोस्तों आपके 90% जो प्रश्न सॉल्व हो जाए वो इसी ट्रिक पर आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये वाली ट्रिक बिल्कुल एकदम से रट लेनी है। प्रश्न के हिसाब से अब आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वह 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा, तो 12 किलोमीटर यहाँ पर हम पश्चिम में लिख देंगे। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा तथा उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा, उत्तर दिशा में मुड़ा, किस आप देखेंगे उत्तर की ओर मुड़ा और उसी दिशा में, यानी दोस्तों उत्तर में कितना भागा, 16 किलोमीटर भागा। तो आप उत्तर में यहाँ पर 16 किलोमीटर लिख देंगे। अब प्रश्न कह रहा है अभिनव अपने घर से कितनी दूरी पर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व व पश्चिम को माइनस करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण में कोई नहीं है, पूर्व व पश्चिम में कोई नहीं है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों देखेंगे सबसे पहले प्रश्न कह रहा था कि वह पश्चिम की ओर भागा, पश्चिम की ओर कितना भागा दोस्तों, पश्चिम की ओर भागा 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर भाई उत्तर की ओर मुड़ा और उसी दिशा में 16 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला। अब मैंने अभी आपको बताया आपको उत्तर और दक्षिण को दोस्तों माइनस करना है और दोस्तों पूर्व और पश्चिम को आपको यहाँ पर माइनस करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी की सभी जो डायरेक्शन है तो आपके यहाँ पर उत्तर और पश्चिम आपकी जो डायरेक्शन दो आपकी बच जाती हैं। कौन सी दोस्तों, उत्तर और पश्चिम आपकी दो डायरेक्शन बच जाती हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे भाई किस दिशा में, तो आप देखेंगे कौन सी दोस्तों दो दिशा में है, वो उत्तर में और पश्चिम में। तो आप अपने वही ऑप्शन पे जाएंगे जिसको उत्तर और पश्चिम दिया गया है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो इसमें दोस्तों उत्तर और पश्चिम दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको दोस्तों आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर दोस्तों हमसे पूछ लेता कि वह कितनी दूरी पर, तो आप क्या करते, अगर दोनों आप दिशा का निकालते तो इसका दोस्तों आप अंडर रूट करके इसका वर्ग निकालते, इसका वर्ग निकालते अंडर रूट करके, तो आपका इस प्रकार से उत्तर निकल के आ जाता। लेकिन प्रश्न में हमसे इतना नहीं पूछा गया था। प्रश्न में कह रहा था कि अब कितनी दूरी पर है, किस दिशा में। तो आप देखेंगे 20 किलोमीटर बचा है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 20 किलोमीटर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों 20 किलोमीटर उसी प्रकार से निकल के आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और अंडर रूट में इसको आप निकाल लेंगे, तो आप निकालेंगे तो आपका 20 ही यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो कौन सी दिशा आपके यहाँ पर, उत्तर और पश्चिम दो दिशा आपके यहाँ पर निकल के आएंगी। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो दोस्तों इनका वर्ग करके क्या करेंगे आप दोस्तों, इनका वर्ग करके आप क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे तो आपका यहाँ पर 20 ही निकल के आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12। एक घड़ी में 4:40 बजे के समय पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या है। दोस्तों आपकी परीक्षा में कोण ही से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लॉक, अगर आपकी परीक्षा में घड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा तो कोण से ही संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। तो इसको करने का दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रख लेना। फार्मूला क्या होता है, 30h - 11m/2। आपको दोस्तों ये फार्मूला याद कर लेना। अब इसी फार्मूला अपनी यहाँ पर वैल्यू आपको लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 30 लिखना है। एच का मतलब होता है आवर्स यानी घंटे। तो घंटा कौन सा, यहाँ पर चौथा घंटा है। आप यहाँ पर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 11, मिनट कितने 40, तो आप यहाँ पर 40 लिखेंगे, बटे में आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। सबसे पहले आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका यहाँ पर।
इसको दोस्तों गुणा लगाएंगे 20 × 7 कितना हो जाएगा आपका, आप यहाँ पर गुणा लगाएंगे 20 × 7 आपका कितना हो जाएगा, 20 × 7 आपका 200 हो जाएगा और 210 कितना हो जाएगा दोस्तों 210। सबसे पहले आपका यहाँ पर कितना 210 निकल के आएगा, आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे 30 चौक कितना हो जाएगा 4 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब आप क्या करेंगे 120 में से, अब आप क्या करेंगे 120 में से हमें 120 सब यहाँ पर आपको क्या करना है 210 में से 120 को कम कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोड डिग्री पता चल जाएगी। जीरो का आपका यहाँ पर जीरो ही रहने वाला है। इधर से आप डायलिंग 11 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। यानी दोस्तों इनके बीच कितना 90 डिग्री का कोड बनेगा। 4:40 पे कितने डिग्री का कोड बनेगा दोनों सुइयों के बीच, तो 90 डिग्री का कोड बनेगा। तो आप देखेंगे 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 90 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 13। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों एक सूत्र याद कर लेना है, आपको दोस्तों एक फार्मूला याद कर लेना है। वो आपका सभी में लगता है। फार्मूला क्या है दोस्तों, आपका सब में दोस्तों आपका फार्मूला लगता है ऑल बराबर आपका फार्मूला होता है दिन, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस महा, दिन प्लस महा प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर शताब्दी लिख देनी है। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है शताब्दी लिख देनी है। दिन महा वर्ष लीप वर्ष प्लस शताब्दी आपको इस प्रकार से लिख देनी है। दिन प्लस महा प्लस वर्ष प्लस शताब्दी बटे में आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू लगानी है। आप देखेंगे 15, आप देखेंगे क्या देखेंगे 15 अगस्त, तो आप देखेंगे 15 दिन कौन सा 15वां है। अब आप देखेंगे महा कौन सा अगस्त। अब आप देखेंगे अगस्त का कोड क्या होता है, आप देखेंगे अगस्त का कोड क्या होता है। तो अगस्त का कोड दोस्तों आपका कितना होता है 3 होता है, कितना होता है दोस्तों आपका 3 होता है। आगे बढ़ेंगे वर्ष कौन सा दोस्तों आपका, वर्ष कौन सा 47, वर्ष कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे 47 आपका यहाँ पर वर्ष है। आप यहाँ पर देखेंगे लीप वर्ष, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे सही नहीं, आपका सही वर्ष क्या है दोस्तों आपका 47 है। अब लीप वर्ष दोस्तों कैसे निकालते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएंगे 4 एकम 4 और दोस्तों इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4। आपको दोस्तों शेषफल से मतलब नहीं होता कितने बार में गया 11 बार में गया, तो यहाँ पर दोस्तों 11 क्या है लीप वर्ष निकल के आ गया। शताब्दी कौन सी 1920 शताब्दी 1900 का कोड आपका यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। दोस्तों आपको 2000 का और 1900 का कोड आपको याद कर लेना है। शताब्दी का 2000 का कोड दोस्तों आपका 6 होता है, 1900 का कोड आपका 0 होता है। इसी से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पर बटे में आपको 7 लगाना है। 7 से 7 दोस्तों आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इसको दोस्तों भाग देंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर शेषफल से मतलब होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका 4 बचने वाले हैं, 4 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको दोस्तों भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक हमारा शेषफल बचेगा। तो पहला दिन दोस्तों कौन सा होता है, पहला दिन आपका यहाँ पर रविवार होता है। आप देखेंगे रविवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, रविवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविवार यहाँ पर हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14। 26 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15। नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ये हमारा पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 6 के विपरीत बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासा का कंपेयर कराते हैं, एक पासे का दूसरे पासे से कंपेयर कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाले पासे का संबंध इस पासे से कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले कंपेयर कराने के लिए आपको देखना पासा में कॉमन क्या क्या चीज़ें। इसमें हमने देखा 4 इसमें भी दिया गया है, 4 इसमें भी दिया गया है, 2 इसमें भी दिया गया है, 2 इसमें भी दिया गया है। बचा क्या, जो बचा वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एक दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत आपकी दोस्तों आपको बताना है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, पासा का कंपेयर कराना होता है। हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, पासा का यहाँ पर कंपेयर कराने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पासे का कंपेयर कराएंगे हम इस पासे से, यानी दोस्तों दूसरे पासे का तीसरे पासे से कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको देखना कॉमन क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर आपने देखा तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों 5 इसमें भी दिया गया है, 5 इसमें भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो पासा दिया गया है उसको आपको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। तो सबसे पहले इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको घुमाएंगे सबसे पहले आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। आप देखेंगे 3 का विपरीत पूछा था, तो 3 का विपरीत आपने यहाँ पर क्या निकालिए, 4 निकालिए। तो आप देखेंगे दोस्तों 4 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 17।
दिए गए प्रश्न में दर्पण का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है, इस जब ये छवि है दर्पण के इस पर आएगी तो आपको बताना है कैसी छवि बन दिखेगी। तो आपको दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रख लें, जो चीज़ लेफ्ट में होती है वो आपकी राइट में आ जाती है, जो राइट में होती है वो आपकी लेफ्ट में आ जाती है। तो आप दोस्तों जब आपको इसको इधर पार घुमाएंगे तो आपका क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आपका इस प्रकार से जो गोला जो आपका पहले आ जाएगा, इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपका इस प्रकार से बन के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जो डंडी जो आपकी इस प्रकार घूमी हुई जो आपकी दोस्तों इस प्रकार से बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इसी आकृति के आधार पर आप अपना उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने दोस्तों ऑप्शन में देखा तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। आप देखें तो इसमें क्या करिए, इसमें दोस्तों इन्होंने गोले को पहले लिख दिया तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होता। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन बचा, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बचा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाली आकृति हमारी इस प्रकार से बन के यहाँ पर से आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों आपने एक आकृति के आधार पर अपना यहाँ पर उत्तर आसान तरीके से निकाल लिया। तो आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, ट्रिक याद क्या करनी है, ट्रिक दोस्तों जो लेफ्ट में चीज़ है वो राइट में आ जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक आकृति पकड़नी है। हमने यहाँ पर दोस्तों एक आकृति यहाँ पर इसको पकड़ लिया, हमने देखा हाँ जब भाई एक आकृति इधर पार आएगी तो इसकी दोस्तों जो चोंच है जबकि इस प्रकार से उल्टी हो जाएगी। तो हमने देखा एक ही ऑप्शन में ऐसा था, वो भी ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। इसमें दोस्तों हमें बताना है दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इसको करने की आपको ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर से डायरेक्ट याद कर लेना है। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया हो और दोस्तों उसके जस्ट यहाँ पर उल्टा करके एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिया गया हो तो आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों आपका जो उत्तर रहने वाला वो आपको उत्तर रहने वाला 8। कितना दोस्तों उत्तर रहने वाला है आपका 8। आपको दोस्तों ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको कहीं पर इस प्रकार से आपको स्टार दिख जाता है तो इसमें दोस्तों कितने होते हैं, 10 होते हैं। आपको दोस्तों ये भी याद कर लेना है। अगर दोस्तों आप इसमें कॉमनली गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तो दोस्तों आपके ये कोने वाले हो गए। अब आप देखेंगे एक दोस्तों आपका इस प्रकार से बड़ा वाला हो जाएगा 7 और दोस्तों एक आपका ये वाला हो जाएगा, कितने हो गए दोस्तों टोटल 8। तो आपको क्या करना है, इसकी दोस्तों एकदम से याद कर लेना है। ट्रिक क्या होती है, इसमें दोस्तों 8 होते हैं। अगर दोस्तों कहीं पर स्टार बन के आ गए तो उसमें कितने होते हैं, 10 त्रिभुज होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें दोस्तों हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो आपको मैंने भी आपको क्या बताया, जो दोस्तों ऐसी आकृति होती है, अगर दोस्तों इस प्रकार से आकृति आपको बन के आती है तो इसमें कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। अब हमें देखना है जो आपने जो लाइन डाली, इस लाइन के डालने से कितने त्रिभुज बढ़ गए। आपको देखना है इस लाइन को डालने से कितने त्रिभुज बन गए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दोस्तों हमने अभी ये लाइन यहाँ तक डाली तो आपने देखा एक त्रिभुज आपका ये बढ़ गया, एक आपका ये बढ़ गया, 2 त्रिभुज आपके एक और बढ़ गया। यानी दोस्तों 8 में आपको करना 2 और ऐड करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक आपका ये बढ़ गया, एक आपका ये बढ़ गया, यानी दोस्तों 2 आपके ये बढ़ गए। अब आप देखेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर और भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी शो होगा। आप इस लाइन को जब यहाँ तक लेके जाएंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या एक नहीं बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक नहीं बन जाएगा। आप यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या आपका एक नहीं बन जाएगा। तो आपका एक हो गया, एक हो गया। तो आपको 2 यहाँ पर और ऐड करना है। आप यहाँ पर दोस्तों आप और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दोस्तों एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको 2 त्रिभुज और बढ़ेगा। तो देखिए आपको सिर्फ एक रेखा डालने से कितने आपने त्रिभुज बढ़ा लिए। तो आपको दोस्तों क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इसमें आपको गिनना होता है। तो आप गिनेंगे 8 और 2 10, 2 12, 2 14, 2 कितने होगा 16, कितने होगा दोस्तों 16। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 16। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 16 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। हालांकि एक प्रश्न मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होमवर्क में दिया हूं। और ये ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके लिए सॉल्व करा चुका हूं, तभी दोस्तों आपके लिए होमवर्क में रखा है। दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर शेयर जरूर करना। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।